गुलामी है करबला वालों की। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा के लालों की। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहर्रमुल हराम का ये मुबारक महीना जो मंसूब है करबला शरीफ से, जब ये चांद दिखा पूरी दुनियाए इंसानियत को मेरे हुसैन की याद आ जाती है। इसलिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ लुटा करके हक की हिफाजत फरमाई है। आज सोसाइटी में बड़े बड़े चबड़े लोग पैदा हो गए। ऐसा लगता है रोजाना कल्ले को तेल लगा के घर से निकलते। कहता नहीं नहीं वो दो शहजादों की लड़ाई थी, कोई कहता इक्तदार की लड़ाई थी। जरा बताइए, अगर कोई बंदा जंग के लिए जाए तो कोई 6 माह का बच्चा गोद में लेके जाता है? नहीं। बोले कोई 6 माह का बच्चा गोद में लेके जाएगा? 7 साल की बेटी मैदान में लेके जाएगा? अगर कोई जंग के इरादे से निकलेगा तो क्या अपने साथ छोटे छोटे भांजों को लेकर के जाएगा? जंग के लिए निकलने वाले लोग बड़ी एहतियात से निकलते हैं। मेरा हुसैन इक्तदार की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि हक की हिफाजत के लिए घर से निकला। ईमानदारी के साथ अगर इंसाफ से बंदा तारीख करबला पढ़ ले, तारीख इस्लाम पढ़ ले, तो फिर खुद ही उसकी अकल ठिकाने लग जाती है। लेकिन लोगों को मजा आ रहा है, जिसका मन चाहता है कोई शेखैन के खिलाफ भौंकना शुरू कर देता है, कोई नबी के अबू बकर के खिलाफ जबान खोल देता है। और अल्लाह माफ करे, मैं अपनी जमात के भी उन मौलवियों से गुजारिश करना चाहता हूं सोशल मीडिया के जरिए, जो ये चाहते हैं कि इधर का भी लड्डू खा लें और इधर का भी खा लें। अपना एक उसूल है, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर सरासर संग हो जा। दो कश्तियों का सवार कभी किनारे नहीं पहुंचा। और कहावत याद होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यकदरगीर मोहकम गीर, एक चौखट पकड़ और फैसला कर बता तू इसके साथ है या फिर इसके साथ। कहते नहीं कड़वा मत बोलना, फसाद फैल जाएगा, फसाद होगा। ओ भाई कहते मफाहिमत से काम लो, समझौते करो। हैरत होती है यार, कौन है बरेली से दूर? सबका ताल्लुक शहर बरेली से है, लेकिन कोई एक बंदा इतने मजमे में खड़े होके बता दे कि मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया ने कभी मसलिहात के पेश नजर समझौता किया हो? नहीं। पूरी जिंदगी बता दे, खुदा की कसम, जब मेरे मुर्शिद का कलम उठा तो फिर न अपने की परवाह की है न बेगाने की परवाह की है। और जब कलम उठा है तो मरफ़त किए बगैर सीधा कलम उठा और ये ऐलान किया, बबांगे तो हल कहा, और दुनिया वालों कोई भी मतलब के लिए, अपने साथ के फायदे के लिए ना अख्तर रजा को झुका सकता है ना रुका सकता है। ये कलम अगर उठेगा तो मदीने वाले की आबरू की हिफाजत के लिए उठता
मुबारक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आज बंदा कहता है साहब फसाद हो जाएगा, इसके खिलाफ ना बोलना, उसके खिलाफ ना बोलना, और तुझे हया नहीं आती। ये नबी के अबू बकर के खिलाफ बोले, तू इससे मुसाफा करता है। ये नबी के उमर के खिलाफ भोंके, तू इसके घर में जाके चाय पीता है। मुझे बता तो सही, हौज़े कौसर के जाम कौन पिलाएगा? जन्नत के टिकट पे मोहर किसकी होगी? जन्नत में जाने की इजाजत किसके जरिए मिलेगी? आज तू दावतें खा ले, 4 दिन जिंदगी गुजार ले, याद रख एक दिन तुझे कब्र में आना पड़ेगा और मुस्तफा का सामना करना पड़ेगा। अगर आज उनके वफादारों के खिलाफ खुलने वाली जबान से तूने प्यार से बातें कर ली तो फैसला तुझे करना है। नबी को कौन सा चेहरा दिखाएगा? ओ यार सोचो तो सही, तुम्हारे बाप को कोई गाली दे दे, तुम उसका चेहरा नहीं देखते हो। अगर मरते मरते बाप ये कह जाए कि बेटे इससे कभी मुसाफा मत करना, कहते हो नहीं मेरा बाप कह के मरा था, कभी इसके यहाँ चाय मत पीना, मुझे चाय नहीं पीनी है। अरे उठा तारीख, मेरे नबी की जिंदगी देख। हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, फारूक आजम भी है, मौला अली भी है, मुस्तफा जान रहमत भी है। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए अगर गलत कह रहा हूँ पकड़ो गिरबान फेंक दो नीचे उतार कर, अगर सही कह रहा हूँ तो यहाँ नहीं बल्कि दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। एक जनाजा लाया गया, मेरे हुजूर को कहा बताया गया, हुजूर जनाजा आया है, आका नमाज पढ़ा दे। मेरे नबी उठे हैं, उस जगह तक गए, चेहरा देखा, वापस आ गए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है। जब वापस आए सहाबा ने कहा हुजूर नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी, आप वापस क्यों आ गए? मेरे नबी ने फरमाया कि ये जो जनाजे पे लेटा है इसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, ये मेरे उस्मान का दुश्मन है, और जो उस्मान का दुश्मन होगा उसकी नमाज जनाजा मदीने वाला आमिना का लाल अदा नहीं कर सकता है। जरा सोच तो सही, अगर उस्मान के गद्दार की नमाज जनाजा मुस्तफा नहीं पढ़ते तो अबू बकर के गद्दार की नमाज जनाजा तू कैसे पढ़ सकता? बेशक बेशक बेशक, हक है। वाह वाह, समझौता कर लो, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, इनसे सुलह कर लो। और खुदा की कसम अब वो दौर नहीं हम मुनाजरे करें तुम्हें हवाले देते फिरें। हमारे बुजुर्गों ने इतने हवाले दे दिए कि तुम गिनते गिनते बूढ़े हो जाओगे, गिनती पूरी नहीं कर सकते। दौर नहीं। अब अगर हमारे खिलाफ कोई जबान, हमारे सामने नबी के अबू बकर के खिलाफ कोई जबान खुली तो हम फिर उससे मुनाजरा नहीं बल्कि चपड़ों में हाथ डाल के और जबान खींच के गले में लपेटेंगे और कहेंगे सुन, जो अबू बकर का नहीं हो सकता है वो मुस्तफा के गुलाम का नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। किस मसलिहत में जा रहे हो? ये मत समझना अबू बकर मजार के अंदर है, अब कोई बोलने वाला नहीं। खुदा की कसम अबू बकर मजार में है लेकिन गुलाम अबू बकर अभी भी जमीन के ऊपर मौजूद है। बेशक बेशक। तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। तवज्जो करें मेरी बात पर, अहद कर लीजिए। इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी जमात, और खुदारा अगर इस जलसे से सिर्फ मजे लेकर के चले गए तो फिर बताना मुझे सुबह को तुम्हें क्या फायदा हुआ। आज हम जलसों में मजे लेने आते हैं, ओ यार जलसों में मूड बनाने ना आया करो, जलसों में तकदीर बनाने आया करो। बेशक, यहाँ तकदीर बनाने आया करो। तवज्जो है आपकी? जरा सारे मिलके कह दें जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठा दिए हैं अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रख, और अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े में हाथ उठाने वालों को उस वक्त तक मौत न दे अल्लाह जब तक तेरे महबूब के मदीने की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। याद रखना, ये दुआ की है मैंने, मैं दुआ करने वाला कुछ ना सही, लेकिन ये जो जमात बैठी है ना ये अल्लाह वालों की जमात है। जिस दुआ पे ये आमीन कहते खुदा की कसम फिर तो बेड़े पार हो जाते हैं। सुभान। हाँ बस तवज्जो करें। वो आजकल हजरत इस कौम की किस्मत पे रोना आ रहा है। सोशल मीडिया चल रहा है आजकल, रिकॉर्डिंग हो रही है, बात कर रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे से बात करता, रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देता कि फला बरेलवी लान थी वो हार गया, और बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी मुर्तद हैं। क्यों? तेरे घर में बैठे बैठे ये फतवे पैदा हो रहे हैं। तूने जिसे मुर्तद कह दिया हो गया। उलमा इकराम से मुअद्दबाना गुजारिश, जरा तवज्जो करें।
वो एक बदबख्त अमरोहा की जमीन पे पैदा हुआ। मैं कहना चाहता हूं ओ यार, तुम्हारे इस तरह की हरकतों से गैर हंस रहे हैं हम आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तानो तशनी और कहानी यहां तक के कत्ल करा दूंगा। मेरे पास गुंडे रहते हैं और तेरे पास गुंडे रहते, हमारे पास रब की तरफ से हिफाजत वाले फरिश्ते रहा करते हैं। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली तुम्हारे इतने मुखालिफ हैं, अमीरुल मोमिनीन हो, 10-5 सिपाही मजबूत आप सेलेक्ट कर लें, किस लिए? कि आपकी हिफाजत के लिए चला करेंगे। तो आपने फरमाया बताओ क्या किसी को मौत अपने वक्त से 1 मिनट पहले आ सकती है? नहीं। सबने कहा नहीं। कहा अगर वक्त आ गया तो रुक सकती है? कहा नहीं। तो आपने फरमाया लोगों, जब तक अली की मौत नहीं है ना, उस वक्त तक अली की हिफाजत खुद मौत करती रहेगी। अली की हिफाजत मौत करेगी, और जब वक्त आएगा ना, कहते हैं 4 सिपाही क्या 4000 भी अली को नहीं बचा पाएंगे। ये अकीदे हमारे होने चाहिए। वो धमकी दे रहा है सीधे सच्चे लोगों को बहकारा, और साहिब ये बदबख्त है, इनके मुकद्दर में जहन्नम लिखा गया है। कभी नबी के अबू बकर को भौंकता है, कभी नबी के उमर के खिलाफ भौंकता है। ये इस्लाम में नहीं, सुन्नी सही उल अकीदा वो है जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। क्या था? हम मौलाई हैं। मौलाई नहीं, तू मवाली है। मवाली मौलाई हम है। हमसे सच्चा मौलाई तू नहीं है, असल मौलाई हम हैं। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। देखिए एक ऐलान के लिए खबर आई है, नबीर आला हजरत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती अरसलान मियां साहब क़िबला जसपुर में आ चुके हैं। वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे थोड़ी देर में, आप बैठे तशरीफ रखें। चलिए खैर, बस दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरियत है ना भी सारे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग खैरियत से हैं। अब तो जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल माशाअल्लाह। अब ये न सोचे दुआ होगी, दुआ पिछली वाली काम करती रहेगी। माशाअल्लाह। और एक बात बता दूं, कभी मौलवी को दिखाने के लिए ये काम ना किया करो। क्या बात है कि यार खतीब देख रहा है, हाथ उठा दो इसे दिखाने के लिए। ओ यार मैं कितने चेहरे जानता हूँ, आज कितनों से मुलाकात होगी, कल मिलोगे मैं पूछूंगा कहाँ मुलाकात हुई थी। ये हमारे हाफिज़े हैं, हमारी याददाश्त है। जब भी कभी नबी का नाम लेना हुआ करे या दुरूद पढ़ना हुआ करे ना, तो फिर दिखाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से सुभान अल्लाह दिल से वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद के पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। जब भी नबी का नाम लेना हो, मौलवी को दिखाने के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा को दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह। ये अहद कर लो, इस तरह सुना करो, फिर जिक्र की बरकतें मिलेंगी। उसने भौंका हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ। और अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन से कुरान को लेकर के, वो क्या नाम है उसका, वसीम, उसका तो नाम भी कुछ और रख देते तो अच्छा होता। उलमाए किराम से गुजारिश है, एक नाम तजवीज करें उसका और सोशल मीडिया पे निकालें उसको। वसीम कहते हुए खुद हया आती है। हाँ, लईनी कह लो, ज्यादा बेहतर है। वो बदबख्त सोशल मीडिया पे एक दिन बकवास कर रहा था, कह रहा था नहीं कुरान नाजिल किस पे हुआ, सामने वाला कह रहा है नबी पर। फिर ये हम किताब में कैसे आया कि सहाबा ने लिखा, कि हुजूर ने लिखा, कि लिखवाया, अपने हाथ से तो नहीं लिखा। यहाँ टॉर्चर करा उसका, अपने हाथ से तो नहीं लिखा। लिखा तो दूसरे ने ना, उतरा किसी पे, लिखा किसी पे, तो ये आयतें बढ़ाई गई हैं। और ये बदबख्त कह रहा है माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह हक छीना अबू बकर ने। माज़अल्लाह। इन जालिमों को ये समझ में नहीं आता कि किसी भी सहाबी को अगर कहोगे तो सवाल सहाबी पे नहीं, सवाल मुस्तफा की दरसगाह पे उठे। बेशक ये वो है जिन्हें मुस्तफा ने पढ़ाया है। अगर अबू बकर सही नहीं हो सकते तो फिर सारे सहाबा की सेहत पे दलीलें कहां से लाओगे? जी जी बेशक, कहां से लेकर के आओगे?
अगर अबू बकर दुरुस्त नहीं है, कौन है अबू बकर? तूने अबू बकर को जाना नहीं है। अल्लाह अकबर, अदावत का चश्मा उतार, बुग़्ज़ की ऐनक आंखों से हटा। अल्लाह अकबर। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन है? अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ हिजरत में है। अल्लाह अकबर। लोगों जरा समझो, अगर किसी को नबी के गुंबद खज़रा की ज़ियारत एक बार हो जाती है तो बरसों मुकद्दर पे नाज करता है। अगर ख्वाब में कोई नबी का रोजा देख ले तो सुबह उठ के सबसे पहले कहता मैंने मुस्तफा का गुंबद खज़रा देखा है। वो जरा पता तो सही, अगर एक रात ख्वाब में देख ले तो जिंदगी भर उस रात पे नाज करता है कि एक रात मैंने नबी को देखा था। अब मुझे पता तो सही, जिसकी जिंदगी नबी की कुर्बतों में गुजरी हो, जो चला हो तो नबी के साथ चला हो, जो बोला हो तो नबी के रूबरू बोला हो, जो उठता हो तो नबी की अदाओं के मुताबिक उठता हो। और यार, जिसने बचपन नबी के साथ गुजारा, जिसने जवानी नबी के साथ गुजारी, जिसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा नबी के इश्क में गुजरा, बता वो कितने नसीबों वाला होगा, कितनी अजमतों वाला होगा। और जरा उठाओ तारीख, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके बेटे मदीना शरीफ गए, वहां से एक कबूतर लिया, कहने लगे ये गुंबद खज़रा पे रहता है, इस कबूतर को मैं घर लेकर के जाऊंगा। ये सोच करके कबूतर लाए, मैं बताने लगा हूँ अबू बकर आराम कहाँ कर रहे हैं, अबू बकर किसकी कुर्बतों में लेटे हैं। जरा सोचना प्यारे, जब लाए कबूतर अपने घर पर, लाने के बाद अपने घर पर छोड़ दिया, लेकिन जिस दिन से मदीने से लेकर के आए थे, कबूतर ने आके दाना पानी बंद कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया, गर्दन झुका के कोने में बैठा रहता था। अल्लाह अकबर। किसी ने जाकर पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से कहा, हजरत आपका बेटा मदीना शरीफ से कबूतर लेकर के आया है, और जब से कबूतर आया है उसने यहाँ आके खाना छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया है। जब इतना सुना जलाल आया पीर जमात अली को, जैसी जलाल आया है अपने बेटे को डांटा, का तेरी हिम्मत कैसे हो गई नबी के दरबार से कबूतर लाने की? जा इसे लेकर के मुस्तफा के मजार पे वापस छोड़ के आ जा। अल्लाह अकबर। जब आपके शहजादे उस कबूतर को लेकर के गए और गुंबद खज़रा के करीब पहुंचे हैं, जाने के बाद आपने कबूतर को छोड़ा, ये सोच करके छोड़ा देखो ये कहाँ जाएगा, इसका मर्ज, इसका जाने का रास्ता किधर है? क्या ये अपने बच्चों से बिछड़ने की जुदाई में अफसोस में था, या इसने अपने पार्टी वालों को छोड़ा, अपनी बिरादरी को छोड़ा, इसलिए ये गमज़दा था? आप फरमाते मैंने कबूतर को छोड़ा, कहते वो घोंसले की तरफ नहीं गया, उसके जैसे सैकड़ों कबूतर बैठे थे, अपने जैसों में न गया। कहते मैं हैरत में पड़ गया कि जब कबूतर को छोड़ा गया उनके हाथ से उड़ा, और उड़ने के बाद गुंबद खज़रा का तवाफ करने लग गया। 3 चक्कर लगाए थे, इतने में जमीन पे गिरा। कहते मैं गया दौड़ करके ताकि कबूतर को देखूं, मैंने मुंह से उसको सांस दी, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और यार पता तो सही, उनके गुंबद से बिछड़ने के बाद तो परिंदा जिंदा नहीं रहता है, तो पता फिर गुंबद खज़रा की कुर्बतों के जलवों का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। उस गुंबद में लेटा है नबी का अबू बकर, उस मजार पे लेटा है नबी का अबू बकर। अल्लाह अकबर। अबू बकर कौन है? इनके खिलाफ भौंकते वक्त तेरी ज़बान को फालिज क्यों नहीं होता है, तेरी ज़बान सूख क्यों नहीं जाती है? और तुझे पता नहीं है, जब नबी आए हैं हिजरत की रात, अबू बकर के साथ सरकार चले हैं, गार के दरवाजे पे पहुंचे, अबू बकर ने मुस्तफा को बाहर उतारा, कहते आका यहाँ ठहर जाइए। मेरे हुजूर ठहर जाते हैं। अंदर गए अबू बकर, मुझे जरा सच बताना और तवज्जो से बात सुनना, ये बात जरा इधर उधर ना हो जाए, अगर जरा से भी मिस हो गई तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे के बाहर मुस्तफा को उतारा, खुद अंदर गए, जाके पूरी गार की सफाई की, जो सुराख मिले अपना कपड़ा फाड़ करके सुराखों को बंद किया, और उसके बाद जब गार साफ हो गई, खतरा खत्म हो गया, कहते हुजूर अब अंदर तशरीफ लेकर के आइए। अब आशिकों की तफसीर सुनो। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुझे बताओ तो सही, हुजूर से पहले अबू बकर गार में क्यों गए? पहले सफाई की, उसके बाद मुस्तफा अंदर क्यों गए? अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस अमल से बताना ये चाहते थे मुस्तफा के लोगों, मोहम्मद दिल में बाद में आएगा, अबू बकर दिल में पहले उतारा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। जिस दिल में अबू बकर नहीं, उस दिल में सरकार भी नहीं आएंगे। बेशक दिल की सफाई के लिए पहले अबू बकर को दिल में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुस्तफा जलवागर होंगे। अंदर गए, सफाई की गार की, जिसने पूरा घर साफ किया हो, मुझे बताओ कि उसे घर से, उससे कोई घर का कोना छुपा होगा? सारे बोले
जिसने घर साफ किया वो जानता है ना कहां क्या है। फिर हुजूर ने फरमाया अबू बकर हमें नींद आ रही है। यूसुफ भाई बड़ी प्यारी बात, हुजूर ने फरमाया अबू बकर हमें नींद आ रही है। इतना हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक बैठे, कहते हुजूर गोद में सर रखिए और सो जाइए। नबी का हाल सुनिए, तनामु आईना या वला यनामु कल्बी, मेरी आंख सो जाती है लेकिन मोहम्मद का दिल जागता रहता है। बेशक ये हुजूर की नींद है। कहते हुजूर गोद में सर रखिए, मेरे नबी ने रखा गोद में। सामने वाले तो बोल ही दो नहीं, सुभान अल्लाह भी नहीं, मुझे बताइए गोद में रखा, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, गोद में रखा सर, हुजूर सो गए। अबू बकर बैठे रहे, पहरा दिया। हुजूर सोते रहे, अबू बकर पहरा देते रहे, एक सोए एक जागते रहे। अब इसकी तफसीर उलमा क्या फरमाते हैं? फरमाया बताइए क्या नबी को गार में डर था किसी का? यहां पे जान बचाने के लिए छुपे थे? अगर आप कहें जान बचाने के लिए छुपे थे तो फिर हुजूर तो उस वक्त निकल के आ गए जब दरवाजे पे 40 तलवारें मौजूद थी। जी बेशक 40 तलवारें मौजूद हैं और तलवार वाले जानते ही अंदर। हुजूर तब ना डरे तो गार में कैसे डर जाते? अगर डर नहीं था, छुपना नहीं था, तो फिर यहां ठहरने की जरूरत क्या थी? तो उलमा फरमाते हैं वजह यह थी, एक दिन अबू बकर ने नबी से अपनी ख्वाहिशात का तज़किरा, अपनी चॉइस, अपनी पसंद की बातें की। 3 बातें कही थी। तवज्जो है ना सारे लोगों की? कितनी बातें कही? 3 बातें कही। पहली बात कही थी हुजूर माल मेरा हो, कदम मुस्तफा की। सुभान। दूसरी बात कही बेटी मेरी हो, चौखट मुस्तफा की। और तीसरी चाहत यह है हुजूर आंखें अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफा का हो। ये 3 चाहतें बयान की। मेरी दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान, मेरी बेटी हुजूर के निकाह में आए। तीसरी चाहत कि मेरी आंखें सदा मुस्तफा का चेहरा तकती रहे। ये तीसरी चाहत मुफस्सिरीन फरमाते हुजूर ने कयाम इसीलिए गार में किया था, अबू बकर आज डट के महबूब के चेहरे का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह। अब तक दीन के काम इतने थे। अबू बकर हम जानते हैं, इनसे पूछो सहाबा का अदब क्या था। सहाबा अदब ऐसे करते थे कि कभी किसी सहाबी ने नजर भर के हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं, देखा ही नहीं किसी सहाबी ने। लेकिन गार में हुजूर सोए, अबू बकर ने नजरें जमाई, गोया मुस्तफा कह रहे थे अबू बकर आज दिल भर के महबूब के चेहरे की जियारत कर ले। सुभान अल्लाह। उसके बाद सांप ने काटा, आंख खुली, हुजूर ने लुआबे दैन लगाया, शिफा पाई, बैठ गए, बातें हुई। फिर अबू बकर ने क्या कहा, तवज्जो से सुनना। अबू बकर हैं कौन? कहते हुजूर प्यास लगी है, हुजूर प्यास लगी है। दोनों साथ में थे, साथ आए थे, साथ अंदर गए और एक साथी दूसरे साथी से कहता प्यास लगी है। क्या मतलब कि ये बंदोबस्त कर सकते पानी? यही नीयत थी ना। हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जी, फरमाया जाओ गार के बीच हिस्से में चले जाओ, जाके पानी पी लो। सफाई की अबू बकर ने, कोने कोने का पता है। जब सफाई की तब पानी, सारे बोलो पानी। अगर होता तो नबी से कहते क्योंकि प्यास लगी। कहा ही इसलिए था कि गार में पानी नहीं था। और मुस्तफा ने फरमाया जाओ वस्ते गार में चले जाओ,
वहां जाके अपनी प्यास बुझा लो। अबू बकर ने इतना सुना तो नबी का चेहरा देखा, मुस्कुरा के उठे। ये नहीं कहा हुजूर अभी गार में सफाई मैंने की है, पानी तो कहीं नहीं था, अब वहां कहां से पानी आएगा। लेकिन जानते हैं ये वो हैं कि मालिक कौनैन इनको पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जानते हैं इनकी शान क्या है, हाथ जिस दम से उठा गनी कर दिया। मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम। जानते हैं इनका आलम क्या है, कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अबू बकर को पता था ये किसकी जबान से निकला है, ये उस जबान से निकला है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, वो जबान जिसको सबकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उठे अपनी जगह से चले गार की तरफ गए, जाके आपने हाथ में लिया, प्याले को उठाया, पानी पिया, वापस आ गए। जब वापस आए ना, हुजूर ने फरमाया अबू बकर पी लिया पानी? कहा हाँ, कहा पी के आया हूँ। अब मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर बताओ तो सही, जो पानी तुम पी के आए हो वो पानी कैसा था? जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, अबू बकर ने 4 निशानियां, 4 उसकी फस बयान किए। कहते हुजूर जब मैंने पानी को देखा ना तो वो दूध से ज्यादा सफेद था, जब मैंने हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जब मैंने उसको मुंह से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा था, जब नाक के करीब आया तो मुश्क से ज्यादा बेहतर खुशबू आ रही थी। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर जो तुम बता रहे हो तुमने उसको महसूस किया है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने चारों वस पाए हैं। अब जरा सोचिए, एक प्याला अबू बकर ने पिया है, एक प्याला सैयदा आमिना ने पिया था। जब हुजूर आपके शिकम में है, फरमाती मुझे एक प्याला पेश किया गया, जब मैंने उस प्याले से पानी पिया तो उसका जायका शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। एक प्याला गार में है, एक प्याला अमीना के बिस्तर पर है, जायके और रंगो नो सब दोनों की एक सी है। 4 फस इसके हैं, 4 उसके हैं। जो अमीना के लिए आया वो भी यही था, जो अबू बकर ने पिया है वो भी यही है। आका फरमाते हैं अबू बकर बताओ तो सही, ये पानी कहां से आया था, ये पानी कहां से आया था? अबू बकर कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। आका फरमाते हैं अबू बकर ये पानी तेरे लिए जन्नत से आया है। जैसी इतनी बात कही है, अबू बकर कहते हैं आका मेरे लिए जन्नत से? कहा हाँ, जैसी इतनी बात मुस्तफा ने फरमाई। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब अबू बकर मुस्तफा के कदमों से उठे पानी के लिए, इन्होंने कदम बढ़ाया है, उधर रब ने जन्नत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर के जन्नत की नहरों के फरिश्तों से कह दो कि मेरा अबू बकर महबूब के कहने पर गार के बीच में पानी तलाश करने निकल गया है। इससे पहले कि अबू बकर बीच गार में आए, जाओ जन्नत की नहर का रुख मोड़ करके गार के बीच में जाके रख दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बताने लगा हूं अबू बकर है कौन। हुजूर आका फरमाते हैं अबू बकर तुम्हारे लिए ये पानी आया था। रोने लगे, कहने लगे कहाफा के बेटे की इतनी शान, आपके कदमों से लग करके मेरी इज्जत इतनी बढ़ गई कि जन्नत से पानी आने लगा। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर ये तो कुछ भी नहीं है। क्या फरमाया अबू बकर? जोर से अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देख रहे हैं माशाअल्लाह, नूरानी चेहरा आपकी निगाहों के सामने है। तारुफ की जरूरत नहीं है, ये वो शख्सियत है जिसकी वजह से खुद आप पहचाने गए हैं माशाअल्लाह। बस थोड़ी देर के लिए आप हजरात की तवज्जो का तालिब जरा मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह। है जी, ऐसे नहीं कहिए, तुम्हें 10 दिन लंगर भी खाना है हुसैन के नाम, तो फिर आवाज ऐसे थकी हुई क्यों निकाल रहे हो जैसे किसी ने जूते मार के भेजा है चल महफिल में। अगर मसरूर होके बैठे तो फिर आवाज भी बंदे की वैसे निकलनी चाहिए। जरा सारे मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से। अल्लाह सलामत रखे, नस्लें जिए तुम्हारी। तवज्जो करो, कहते हुजूर मेरी इतनी इज्जत,
आपके कदमों से लग के मेरी शान इतनी ऊंची हो गई कि मेरे लिए जन्नत से पानी आए। आका फरमाते हैं अबू बकर ये तो कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी इज्जत तो मेरे रब की बारगाह में इतनी है, उसका फैसला है अबू बकर, रब का ये फैसला, अगर कोई बंदा अपने आमाल में 70,000 नबियों की नेकियों के बराबर नेकी लेकर के आए। कितनी नेकी? 70,000 नबियों की नेकियों के बराबर अपने आमाल में तनखा बंदा नेकी लेकर के आए। आका फरमाते मगर उसके दिल में अबू बकर तेरा प्यार ना हो, तो रब फरमाता मैं उसकी नेकी मुंह पे मार दूंगा, उठा के उसे दोज़ख में डाल दूंगा। तेरी मोहब्बत शर्त है जन्नत में जाने के लिए। ये है नबी के अबू बकर। इनके खिलाफ भौंकने से पहले अंजाम सोच लिया कर किधर जाएगा। मौला मौला करता है, मौला की बात मानता नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मुबारक हो। कहते हुजूर किस बात पर मुबारकबाद? कहने लगे मैंने मुस्तफा को फरमाते सुना है कि जन्नत के टिकट अली बांटेंगे। जन्नत के टिकट बोल दो, जन्नत के टिकट अली। इसी उम्मीद पे कह दो, आज कह दे कल इंशाअल्लाह आसानी से टिकट मिल जाए। जन्नत के टिकट अली, और जोर से जन्नत के टिकट अली बांटेंगे। मुस्कुराए हजरत अली, वो कहने लगे फिर तो अबू बकर तुम्हें भी मुबारक हो। आप कहने लगे मुझे किस बात की मुबारकबाद? कहा जहां नबी ने ये कहा ना जन्नत के टिकट अली बांटेंगे, वहां ये भी फरमाया कि जन्नत के टिकट पे मोहर अबू बकर सिद्दीक की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है ना ये है अबू बकर, वो मौलाई है तो फिर मौला की मान। गुजारिश है अगर ऐसा बदबख्त मिले तो मुनाजरों का वक्त नहीं है। और मैं अपनी जमात के उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करो वो भाई कुछ पढ़ भी लिया करो। बंदा कभी कभी इतना परेशान कर देता है कि हवाला दो हवाला दो। हजरत वो ये उलमा इकराम बैठे हैं, काबिल लोग हैं, इनकी बात नहीं करता। कुछ लोग आधी पढ़ाई पढ़ के, वो बकरा ईद पे मैंने कह दिया था कि वो दुम्बा वो आया था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने कुर्बानी के लिए पेश किया था, तो कई लोग पीछे ही पड़ गए, बोले अपनी तरफ से हाँक दी इसने। थक गया फतावे फैजुल रसूल का वो सफा जबानी याद हो गया बताते बताते। तो भाई मेहरबानी करें तो थोड़ा सा जरा इस पे भी कंट्रोल करें। जितनी देर मौलवी को परेशान करते हो हवाले के लिए, उतनी देर खुद भी पढ़ लिया करो। बस अल्लाह ताला मैं कहता हूँ